त्रिशंकु को लेकर के कमला अयोध्या में चली आई। इन्हीं के उधर से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा था महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज, इनका विवाह हुआ था तारावती रानी के साथ में। महाराज इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था रोहितास। रोहितास, देखो वैसे बताएं, एक बात बताएं दादाजी, हरिश्चंद्र महाराज के नाम के सामने लिखा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बाद में सत्यवादी बहुत बड़े बन गए, लेकिन ताते पहले इन्होंने वरुण देवता के साथ में ऐसा किया था कि वरुण देवता की बेईमानी कर गए ये बिल्कुल, लेकिन बाद में बन गए सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं थी रोहितास के जन्म से पहले। तो हरिश्चंद्र महाराज की पत्नी तारावती रो रही थी। एक दिन हरिश्चंद्र ने कहा रो मत, भगवान की कृपा होगी तो पुत्र जरूर हो जाएगा। हरिश्चंद्र महाराज जंगल में बैठ करके रो रहे थे दादाजी एक दिन। तो वरुण देवता आए, बोले क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं कि मेरे आंगन में कोई बेटा नहीं है। बोले एक बेटा अकेले? बोले हाँ। बोले तुम पागल हो, एक बेटा के लिए, लेकिन तुम्हें मालूम है जन्मत ही दारा हरि तरुण भय पे भौन और वृद्ध भय पे धनु हरे बेटा से बैरी कौन पर बेटा बन करके। हरिश्चंद्र महाराज ने कही ठीक है, वचन दे दिया। लेकिन जब बेटा का जन्म हुआ और उसका नाम रोहितास रखा। हरिश्चंद्र महाराज के पास वरुण देवता है, बोले हरिश्चंद्र भूल गए का जी बेटा तुम्हारा नहीं है, मेरा अश्व है घोड़ा, इसकी बलि दोगे या नहीं दोगे? हरिश्चंद्र महाराज बेटा के प्यार में इतने पागल हुए कि बाबा जी नेक रुक जाओ, जब दूध के दांत लेकर आवे तभी चढ़ा देंगे बलि। बेटा के प्यार में पागल। महाराज और रुके, फिर आए, फिर बहला फुसला करके वापस कर दिए। 5 वर्ष का रोहितास हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ नहीं किया। ध्यान देना सब लोग। और जब यज्ञ नहीं किया तो एक दिन हरिश्चंद्र महाराज बैठ करके रो रहे थे, तब तक देवराज इंद्र आ गए। उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि अब मेरा रोहितास बचेगा नहीं, वरुण देवता ले जाएंगे। इंद्र देवता ने की हम तुम्हारे बेटा बचाए दे तो? बोले तो सोने में सुगंध हो जाए। बोले कैसे? बोले यज्ञ होना है। बोले हाँ। तो एक काम करो, किसी गरीब दुखिया का यानी काऊ को बेटा खरीद के और वरुण देवता का यज्ञ कर दो तो तुम्हारा रोहितास बच जाएगा, उनका भी यज्ञ पूरा हो जाएगा। अरे हरिश्चंद्र महाराज ने की बा इंद्र देवता पागलों का, ऐसी कौन सी अभागिनी मैया हुई जो अपने बेटा को बेच दे? ऐसी है सके कोई? हरिश्चंद्र से हाथ जोड़ के इंद्र ने की बाकी चिंता तुम मत करो, वो जुगाड़ हम पे सब। तो महाराज कहाँ एक छकड़ा मोहर लेकर के कहाँ पहुंचे? जो विश्वामित्र के सगे बहनोई थे अजीग्रत महाराज, उनके ऊपर परीक्षित जी इतना सनीचर आया था कि 3 बेटाएं 3 दिन हो गए भूखे, न तो एक अन्न का दाना जा रहा है ना पानी जा रहा है पेट में। अब तीनों बेटा भूख से मर रहे, व्याकुल है, जमीन पे गिर जाते हैं, उठ जाते हैं जंगल में। और तब तक इंद्र देवता पहुंच गए। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा अजीग्रत महाराज, बोले कहो अगर तुम इन 3 बेटाओं में से एक को बेच लो तो तुम्हारे 2 जिंदा बच जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले जल्दी कुछ नहीं है, तुम अपनी पत्नी को पूछो। तो महाराज अजीग्रत महाराज की समझ में आएगी परीक्षित जी। परीक्षित महाराज कहाँ ध्यान है? समाधि में पहुंच गए काज। आसन मत लगा करो, आंखें बंद मत करो ज्यादा। ये हमारे विद्वानों का मत है कि बाप का प्यार बेटे की तरफ कुछ ज्यादा होता है, बाप का। तो राजा अजीग्रत महाराज ने और कौन सा कर्म किया? लला धर्मेंद्र, जहां पर बड़ा पुत्र खड़ा था ना यज्ञपति जी, उस बेटा को गोद में उठा लिया। अरे बड़ो लला जानी गोद रे उठायो, महाराज अजीग्रत महाराज के जो 3 बेटा थे उसमें से बड़े पुत्र को गोद में उठा लिया और एक बात कही, बड़ो लला जानी गोद में उठायो, बेटा छाती से चिपकायो।
महाराज बाप ने बड़े बेटा को उठा करके, बात ना करो कोई, बाप ने बड़े बेटा को मैया उठा करके अपनी छाती से लगा लिया और रानी से एक बात की, रानी सुने, बड़े लला को बेच नहीं पाऊं, लला बिन रोई रोई के मरी जाऊं। मैं बड़े बेटा को अपने हाथों से कभी नहीं बेच सकता, इसके बिना मैं रो रो करके मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रह सकता। अब बड़ा बेटा राजा ने ले लिया। अब रानी आगे बढ़ी तो रानी ने कौन सा काम किया? नई रानी ने समय रे लगायो, छोटो लला जानी को कमी उठायो, महाराज रानी ने आगे बढ़ करके छोटे बेटा को गोद में लिया और राजा से एक बात की, राजन तुम तो बाके बिन जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं जिए मेरी आँख न को तारो, मेरो ललाए प्राण नदी सैया प्यारो। परीक्षित महाराज अब मुझे आप बताओ, बड़े वाले बेटा को तो राजा ने ले लिया और छोटे वाले को महतारी ने अलग कर दिया। अब बचा कौन सा? बीच वारो। और जब बीच वारो बीच में खड़ो है महाराज, माने पिता के मोमाऊ देखो कि न तो मेरे पिताजी, और महताई की तरफ देखो न मेरी महतारी। अब जा संसार में मेरो कोई ताकत को फोड़ के रो। और मैया से एक बात कही, मैया सुने, बड़ो ब्रात बबुला कुएं प्यारो, छोटो तेरी आँखें न कोए तारो, अब का देख रही है मेरी मैया, सोना मेरी बोला उचारो। अरे मैया, बड़ो भैया तो पिताजी को प्यारो जान से ज्यादा, और छोटो तेरी आँखें को उतारो है। मैया मुंह पे काऊ को प्यार ना, दोनों में एक को है। और मेहता थी कही महतारी, मैं एक बात बता, दिन मोई को किते जायो का मैया तेरे दर्द नायो। मैया जा दिन तेने भैया को जन्म दो, ता दिन तेरे दर्द भो, जा दिन मैया छोटे बारे को तेने जन्म दो, तादन तेरे दर्द भो। मैया का मेरे लिए तेरे दर्द ना आओ हैं, जो तो मेरी बिल्कुल पीर ना है। रोई के बोला मैया, अब का सोच रही है मेरी मैया, थाड़ो कैरो छोटो छैया। महाराज बीच वाले बेटा को अजीकृत महाराज ने अपने हाथों से बेच दिया, एक छकड़ा मोहर के बदले में। बीच वाले पुत्र जिसका नाम पुनःसेप था, उसे लेकर के हरिश्चंद्र अपने नगर में आए और उस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, वरुण देवता की यज्ञ का। तो देखो उसमें बड़े बड़े महात्मा आए थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, तोरान, जमदग्नि, बड़े बड़े संत बैठे।
और बेटा यज्ञशाला पर खड़ा है, इंद्र देवता बैठे, हरिश्चंद्र बैठे, तारावती खड़ी है और बेटा वही खड़ा है जो खरीद कर लाए थे। तो विश्वामित्र ने कही, चो हरिश्चंद्र एक बात बताओ, कहो ऐसी कौन सी अभागिनी मैया होगी जाने अपनो बेटा और यज्ञ में चढ़ाए बेकले अपने हाथन से बेच दो। परीक्षित महाराज इंद्र देवता जाई जुगाड़ में बैठो विश्वामित्र काखन पूछे, क्यों? विश्वामित्र का सगा भांजा था वो लड़का, काखन पूछे। सो इंद्र ने कही, रुक जा महात्मा, चिल्लाओ मत जी, कह रहे हो कौन सी अभागिनी मैया हुई? बोले हाँ, अगर बताए दूंगा ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, जाकी महतारी को है। काकई इंद्र देवता ने, अरे सुनो संत धरि ध्यान, काहे को बनी रहे और गामा। सुनो, चिल्लाओ मत, चिल्लाए वैसे हुआ का सुनाए, क्यों? सुनो संत धरि ध्यान, काहे को बन रहे और गामा। मरबे कुछ बालक खड़ो लगो तुम नाते में मामा। मरबे को तुम आपे बहनों ये जानते हो? बोले हाँ, का नाम है? बोले अजीग्रत। बोले अच्छा, अपने बहाने जनों जानते हो? बोले हाँ। बोले बिचवाए को का नाम है? बोले फुने सेप। बोले तो एक बार आवाज लगी हो। विश्वामित्र ने पहचान नहीं पाया था कि ये मेरा खास बन जाए, पहचान नहीं पाया था। का बोले, अरे गति अब यह धर्म की होई, मरबे कुछ बेटा खड़ो बेच गए बहना बहनोई। मरबे को महाराज इंद्र ने साफ साफ बता दिया, विश्वामित्र तुम्हारा खास बन जाए। क्या? बोले हाँ। सो ये हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र से कहा था विश्वामित्र ने, राजन तुम नेक देर और रुक जाओ, मैं अवाल गो ओके वापस आओ। कहाँ जा रहे हो? बोले थोड़ी देर रुक जाना तुम बस। कहाँ? अपनी बहन बहनोई के पास गई। बहन इधर आ। बहन ने देखा भैया आ गया तो भैया के लिए पानी लेकर के आई है। भैया तुम पहले पानी पियो। विश्वामित्र ने कहा भागनी भैया मत गए, पहले ये बता पानी में तब पीऊंगा, पहले ये बता मेरे 3 भांजे थे, तीनों भांजे कहाँ हैं बता। बहन के आंसू निकल गए। भैया इतना बड़ो सनीचर हो, 3 दिन है गए बेटा भूखे मर रहे, तो मैंने एक बेच के 2 बचाए ले। बोले अच्छा ये बता तेने बेच तो 2 एक। बोले हाँ। हरिश्चंद्र अपनी मर्जी से मतलब जबरदस्ती खरीद करके ले गए कि तूने बेचा ही और बता दी। बहना ने आज जोरे भैया चाहे कच्छ मानो तुम, वो खरीद करके ले गए हमसे। उसी जगह पर विश्वामित्र ने प्रण किया था महाराज एक, कौन सा? अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं, सुनो बहन अब पानी तो लौट करके पीऊंगा तेरे आंगन का में। सुन, अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं, हरिश्चंद्र को गर्भ ल जाऊं, बाने तो मेरे एक भांजे को खरीदो है, मैं मेला काशी में लगवाऊं, ठाड़ो कुनवा को बिकवाऊं। एक भांजे के बदले अगर बाको पूरा कुनवा मैंने पे हाथ अंत नहीं बेचो तो बोलते विश्वामित्र। इतना बड़ा पैर ठाना था विश्वामित्र ने। ठाड़ो कुनवा को बिकवाऊं, इतना काम जो नहीं कर पाऊं, तो सुत का धीर सीखो। उसी जगह पर महाराज विश्वामित्र ने प्रण कर लिया, रे हरिश्चंद्र
तूने तो मेरे एक भांजे को खरीदा है, लेकिन मैं तेरे पूरे कुनबा को खड़े होकर के काशी में न बिकवा दूं तो मुझसे विश्वामित्र कौन कहेगा। महाराज ये विश्वामित्र की दुश्मनी थी हरिश्चंद्र से। अब देखो यहां से आगे बहुत सुंदर